नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और द यूएनएन में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी पीएलए सैनिकों के जरिए पिछले सप्ताह एक दुस्साहस किया गया। तवांग सेक्टर में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करने के प्रयास के बाद भारतीय सेना एलएसी की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारतीय राजनीति गर्मा गई है। इस बीच चीन की इस मामले में पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक चीन ने कहा है कि बॉर्डर पर सब कुछ स्थिर है। दिलचस्प बात यह है कि तवांग का जिक्र चीन ने नहीं किया है। बता दें कि सोमवार को भारतीय सेना ने कहा था कि तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों पक्षों के सैनिक आपस में भिड़ गए और आमना सामना हुआ, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों या ये कह सकते हैं कि सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से सीमा गतिरोध के बीच आमना सामना हुआ था, जिसके बारे में आपको पहले से पता है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में कहा कि भारतीय सैनिकों ने चीनी पीएलए के जरिए तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में एक तरफा स्थिति बदलने के प्रयास के बहादुरी से विफल, यानी जो बदलने का प्रयास किया गया था उसको बहादुरी से विफल कर दिया है और हाथापाई में भारतीय सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। घातक या गंभीर रूप से चोटें नहीं आई हैं या कोई हताहत भी नहीं हुआ है। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बातें कही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि 9 दिसंबर को पीएलए के सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में एलएसी को पार करने और एक तरफा रूप से यथास्थिति बदलने की कोशिश की। चीनी सैनिकों के प्रयासों का हमारे सैनिकों ने दृढ़ता और दृढ़ तरीके से मुकाबला किया, यानी चीनी सैनिक जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उसका बहुत ही दृढ़ तरीके से मुकाबला किया हमारे सैनिकों ने और उन्हें खदेड़ दिया। इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना भी मुस्तैद नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने 9 दिसंबर को घुसपैठ की चीनी कोशिशों के मद्देनजर क्षेत्रों में अपनी समग्र निगरानी बढ़ा दी है। लोगों ने संकेत दिया कि भारतीय वायुसेना ने क्षेत्र में अपने लड़ाकू जेट विमानों के जरिए उड़ानों की अवधि बढ़ा दी है या आवृत्ति बढ़ा दी है, ये भी कह सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में रिंग चेन ला के पास अगस्त 2020 के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच ये पहली बड़ी झड़प थी। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले साल अक्टूबर में भी यांगत्से के पास एक संक्षिप्त आमना सामना हुआ था, यानी कि दोनों के बीच ये भी कह सकते हैं कि मुकाबला हुआ था, जिसमें वहां भी चीनी सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा था। और अब की अगर बात की जाए तो ये जो स्थापित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों के बीच बातचीत के बाद इसे सुलझा लिया गया था। तो ये तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं। जिस तरह से चीनी सैनिकों ने दुस्साहस करने की कोशिश की है तवांग सेक्टर में, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। चीनी सैनिकों की हम बात कर रहे हैं। भारतीय सेना इस बार बिल्कुल मुस्तैद और भारतीय सेना ने खदेड़ दिया चीनी सैनिकों को। खबर तो यह भी है कि कई चीनी सैनिक घायल हुए हैं और कईयों की हड्डियां टूटी हैं, पसलियां टूटी हैं। अगर भारतीय सैनिकों की बात की जाए तो रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि न कोई हताहत हुआ इधर से, न किसी को गंभीर चोटें आई हैं। मामूली चोटें जरूर आई हैं, यह बात कही गई है, लेकिन इस बार मुस्तैद थी भारतीय सेना और पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। यानी कि जो चीनी सैनिकों ने गुपचुप तरीके से एक बार फिर से, जिस तरह से उसने लद्दाख में किया था, अंधेरी रात का फायदा उठा करके गुपचुप तरीके से घुसने की कोशिश की थी, घुसपैठ करने की कोशिश की थी, हालांकि वहां भी नाकामी मिली थी। लद्दाख में भी भारतीय सैनिकों ने पुरजोर मुकाबला किया था और चीनी सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। हालांकि कई भारतीय सैनिक उसमें शहीद भी हुए थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जिस अंदाज में चीनी सैनिक घुसने की कोशिश करते थे उसी अंदाज में जवाब दिया और पीछे भगा दिया, खदेड़ दिया चीनी सैनिकों को। यह पूरा मामला अब तक निकल करके सामने आया है। राजनीति भी हो रही है, लेकिन भारतीय सैनिकों की हर तरफ से प्रशंसा भी हो रही है। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अपडेट जैसे भी आएगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।